बेटियों को आज़ादी नहीं है। ये भारत है, इसमें जब आज़ादी मिली तो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है और सब स्वतंत्र है। आज़ादी तुम अभी बेटी हो, जब बहू हो जाओगे, जब आपको पता चला है कि आज़ादी कितनी, हम तो यहाँ सब पत्नी पीड़ित लोग बैठे हैं। क्योंकि आप मानोगे नहीं, मेरी भी घर में 3 बेटियां हैं और मैं एक सौभाग्य से एक पत्नी का पति भी हूँ। हाँ, एक हूँ अभी तो। और एक माँ का बेटा भी हूँ। आप मानोगे साहब, दुकानदारी करता हूँ, कवि सम्मेलन में से भी रोजगार कमाता हूँ, पैसे ऐसे लाता हूँ, खेती बाड़ी भी करता हूँ और अच्छा खासा धंधा करके उनको कमा के घर में देता हूँ। फिर भी धनगर साहब आप मानेंगे नहीं, मेरी बेटियां कहते हैं कि पापा आप में तो अकल नहीं। मेरी पत्नी कहती है कि आप तो बेवकूफ हो। और उसके बाद मेरी माँ कहती है कि थार में कदा अकल आएगा। मतलब 3 पीढ़ियां मेरे पैसे से होता है, उसके बावजूद भी वो मेरे को क्या कहते हैं कि तेरे में अकल। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी पति का या किसी इंसान का क्या होगा, आप खुद सोच सकते हैं। आजादी हमको चाहिए बेटा, आपको नहीं चाहिए। आप मानोगे नहीं, जब बेटी मैडम, एक और मैडम थी कि वो आजादी आप मानोगे नहीं मैडम, मैं आपको बताऊं, जब बेटी घर पे होती है, उसके मायके में होती है, तो वो रानी की तरह उसको बाप रखता है, वो रानी होती है। जब उसका ससुराल में वो शादी हो जाती है तो वो लक्ष्मी बन जाती है, उसकी पूजा होती है, वो लक्ष्मी की तरह रहती है। और लक्ष्मी बनते बनते अपने पति पर जब अत्याचार करने लग जाती है तो बाई बन जाती है। तो ऐसे रानी लक्ष्मी बाई बन जाती है और अपने पति को वो अंग्रेज सफल कर उस पर इसका अत्याचार करती है। पति दुखी होकर अपने आप को अंग्रेज महसूस करने लगता है और अंग्रेजी पीना चालू कर देता है। तो ये अत्याचार होता है, हमारे अत्याचार को समझो। बाकी कुल मिलाकर ये आनंद की बात है, आप सभी के सुख की बात है। और मैं तो खुद भैया पत्नी पीड़ित हूँ। एक बाबा जी के पास गया, मैंने कहा बाबा जी ऐसा कोई टोटका बताओ कि जिससे पत्नी से निजात पाने का कोई उपाय मिल जाए। आप मानोगे नहीं, उस बाबा जी के आंख में आंसू आ गए। वो बोला कि बेटा ऐसा उपाय मेरे पास होता तो मैं यहाँ बाबा जी क्यों बता। और उसके बाद एक बाबा जी के वो बात गया, वो निर्मल बाबा चल रहे थे ना, आप मानोगे नहीं, उनके पास गया। मैंने कहा बाबा जी आपके पास कोई उपाय होगा पत्नी पीड़ा से निजात पाने का, कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने बोला कि तुमने कभी पत्नी के हाथ की सब्जी की रोटी की तारीफ की है। मैंने कहा हाँ यार बाबा वो तो नहीं की। तो आप घर जाना और पत्नी के हाथ की सब्जी की और रोटी की तारीफ करना। मैंने कहा ठीक है, आज से अपन पत्नी के हाथ की सब्जी और रोटी की तारीफ करेंगे। अब मैं दोपहर को गया, मैंने कहा खाना बनाया कि नहीं बनाया। अब गुस्से में पत्नी, क्योंकि लेट गए थे। अब वो पड़ोस में से दोपहर को कौन बनाए, पड़ोस में से एक मोहल्ले में से एक बाई के यहाँ से भोजन की 2 पराठे लाई थी। अब उसने कहा मेरे को दे दिया, खा लो। अब मैंने खाने लगा, मैं बड़े करने लगा, मैं कि वाह क्या पराठे बनाए। जिनने ये पराठे बनाए उनका हाथ छूम लूं। अब फिर वो क्रोध में कि साले तेरे को जब से मैं खिला रही हूँ तेरे को समझ नहीं आया, आज पड़ोसन से 2 पराठे मांग के क्या लाई उसके तारीफ। तो ये तो भाई के लिए, जो बहन ने अपनी पीड़ा बताई थी तो मैंने भी अपनी पीड़ा तुम्हारे बताई थी। और मेरी पीड़ा समझ में आ जाएगी, आगे हो तो तालियां थोड़ा सा बजाते मेरे। और एक पुरुष होने के साथ एक बाप भी हूँ, एक पापा भी हूँ। पापा की क्या पीड़ा होती है आपको 4 पंक्तियां बताना चाहता हूँ। कि पापा हूँ बच्चों की सारी आस लिए फिरता हूँ। पापा हूँ बच्चों की सारी आस लिए फिरता हूँ। घर के सारे अरमानों की प्यास लिए फिरता हूँ। घर के सारे अरमानों की प्यास लिए फिरता हूँ। दुनिया भर की तकलीफों से लड़ना ही लड़ना है। दुनिया भर की तकलीफों से लड़ना ही लड़ना है।
फिर भी खुशियाँ पाने का विश्वास लिए फिरता हूँ, फिर भी खुशियाँ पाने का विश्वास लिए फिरता हूँ, फिर भी खुशियाँ पाने का। कविता हमारा तो ले नहीं रहे आपसे, चार पंक्तियाँ और